वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं मेरे बच्चे? आज मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर से क्लास 10th का एक नया सा चैप्टर लेके, जिसका नाम है ट्रायंगल। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रायंगल है। तो आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारे क्लास 10th में हमें ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ना है और असलियत में ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, ट्रायंगल क्या है? एक शेप है। क्या है? एक शेप। जब आप चिप्स लेने जाते हो, कुरकुरे लेने जाते हो, तो वो भी कई तरह के शेप के होते हैं। तो एक मेड एंगल, ट्रायंगल नाम का भी एक जो है तुम्हारा चिप्स आता है खाने के लिए। तो चलिए, जो ट्रायंगल होता है उसे कहते क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया, ट्रायंगल एक शेप का नाम है। किसका नाम है? शेप का नाम है। जैसे कि हमारी 2D में बहुत सारी शेप होती हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो ऐसे ही एक शेप है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? देखो, ट्राई प्लस एंगल। ट्रायंगल खुद ही दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें ट्राई प्लस एंगल है, और ट्राई का मतलब 3 होता है, एंगल का मतलब भुजाएं, यानी कि 3 एंगल होते हैं। ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल होते हैं, 3 ही साइड होती हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, नेम अ क्लोज्ड फिगर विच इज यूज्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए कितनी साइड यूज करी जाएंगी? 3। और उस फिगर का नाम क्या होगा? उस फिगर का नाम होगा ट्रायंगल। तो चलिए, अब ट्रायंगल के बारे में ये तो जान लिया कि ट्रायंगल उस क्लोज फिगर को कहते हैं जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो देखिए, क्लास 9th और 10th में हमें क्या पढ़ना होता है? ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो ट्रायंगल को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं अपना, कि एक को पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट और एक पढ़ते हैं सिमिलर। तो चलिए, ट्रायंगल इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा? ट्रायंगल को 2 तरीके से पढ़ना है, एक कॉन्ग्रुएंट, एक सिमिलर। तो क्लास 9th में, 7th में, 8th में तो हम कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट पढ़कर आ चुके हैं। तो क्लास 10th में ऐसा नया क्या है भैया? क्लास 10th में नया है आपका सिमिलर। तो सबसे पहले मैं दोनों वर्ड का मतलब समझाऊंगा आपको। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सिमिलर किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट, देखो, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं? मान लो आपके पास 10 रुपए का नोट है। कितने का नोट है? 10 रुपए का नोट है। और ऐसा ही सेम 10 रुपए का नोट आपके दोस्त के पास भी है। तो ये दोनों 10 रुपए के नोट्स, अगर आप इनका साइज देखो, सबसे पहले इनकी शेप देखोगे, तो शेप क्या है इसकी? रेक्टेंगल। उसके बाद इनका साइज देखोगे, दोनों को मिला करके देखोगे, तो साइज भी दोनों का दोनों क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ही मान लीजिए, अभी जो 20 रुपए का सिक्का आया है वो ले लीजिए। आपके पास वो 20 रुपए का सिक्का है, ऐसा ही सेम सिक्का आपके दोस्त के पास भी है। तो जब आप देखोगे तो दोनों की शेप कैसी दिखाई देगी आपको? सर्कल। कैसी दिखाई देगी? सर्कल। लेकिन जब आप दोनों को मेजर करोगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके देखोगे, तो दोनों की शेप भी कैसी दिखाई देगी आपको? शेप भी इक्वल दिखाई देगी। तो यानी कि हमें यहां से ये पता चलता है कि वो फिगर जिनकी शेप सेम हो एज वेल एज जिनका साइज भी क्या हो? सेम हो, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो चलिए जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर आर दोज विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो मैंने आपको 2 वर्ड बताए, अभी दोनों एग्जांपल दिए, एक 10 रुपए का नोट और एक सिक्के वाला। तो दोनों का मैंने आपसे क्या बोला? सेम शेप होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। मान लीजिए आपने क्या है, एक जो है 10 रुपए का सिक्का ले लिया, एक 5 रुपए का ले लिया। तो देखिए, सिक्के तो आपके दोनों के दोनों कैसे होते हैं? सर्कल ही होते हैं। उनकी फिगर आपको बताई जाए तो दोनों क्या बताओगे आप? सर्कल ही बताओगे। लेकिन अगर आपसे किसी ने ऐसा बोला कि एक तो 10 रुपीज का नोट है और एक 10 रुपीज का कॉइन है, तो कॉइन की जो शेप होती है वो तो होती है सर्कल, और जो नोट होता है उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल। तो देखिए, दोनों की सबसे पहली बात, शेप सेम हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉइन की शेप क्या है? सर्कल, और नोट की शेप क्या है आपकी? रेक्टेंगल। तो दोनों की शेप ही सेम नहीं है। तो सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंट फिगर उन्हें कहते हैं जिनकी शेप क्या हो? सेम हो। शेप क्या हो? सेम हो। जैसे कि दोनों के दोनों क्या है? कॉइन है, या दोनों के दोनों क्या है? नोट्स हैं। समझ में आया? दूसरी बात, एंड सेम साइज, और दोनों के दोनों का साइज भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
जैसे कि मान लो अगर आपने एक 20 रुपए का नोट ले लिया और एक 200 रुपए का नोट ले लिया, तो देखो दोनों की शेप तो सेम है, आप कहोगे भैया दोनों रेक्टेंगल हैं, लेकिन अगर आप मिला करके देखोगे तो 20 रुपए का जो नोट होगा उसका साइज छोटा होगा जो 200 रुपए का नोट होगा। तो देखिए यहां पर शेप सेम थी पर साइज सेम नहीं था। लेकिन अगर आप दोनों नोट 20 रुपए के ले लो जो नए वाले प्रिंट के हैं, तो उनकी शेप भी सेम होगी एज वेल एज साइज भी सेम होगा। तो वो फिगर जिनकी शेप सेम होती है एज वेल एज साइज भी सेम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं स्क्वायर ऑफ द सेम साइड, सर्कल ऑफ द सेम रेडियस। तो देखो मैंने आपको यहाँ दो एग्जांपल दिए, एक स्क्वायर का दिया, एक किसका दिया, सर्कल का दिया है। एक ये स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर ये होती है कि साइड जो भी होगी स्क्वायर की, सारी साइड यानी कि चारों साइड उसी के बराबर होंगी। ऐसे ही ये दूसरा स्क्वायर है, अगर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखिए अब दोनों की शेप तो सेम थी, क्यों? क्योंकि दोनों की शेप क्या है, स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। अब दूसरी बात देखो, इसकी डायमेंशन, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर और इसकी भी साइड कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो शेप तो सेम थी तो साइज भी क्या हो गया, साइज भी एज वेल एज सेम हो गया। तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगी, ये दोनों कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं सर्कल का। एक ये सर्कल है जिसकी रेडियाई है 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियाई है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब दोनों की जो रेडियाई है वो सेम है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों की पहली बात तो शेप क्या थी, शेप थी सर्कल, और दोनों का साइज भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो वो फिगर जिनकी शेप भी सेम हो एज वेल एज साइज भी सेम हो, उन फिगर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझ में आया? अब देखो कॉन्ग्रुएंट को मैथ्स में कैसे डिनोट करते हैं, 2 इक्वल और उसके पीछे ऊपर थोड़ा सा एरो, इस साइन से हम डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर को। किसे? कॉन्ग्रुएंट फिगर को। तो ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है क्लास 10 में, वो पढ़नी है सिमिलर फिगर। क्या पढ़नी है? सिमिलर फिगर। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर फिगर आर दोज विच अलाइक इन शेप बट नॉट नेसेसरी इन साइज। यानी कि सिमिलर फिगर वो होती हैं जिनकी शेप तो सेम हो पर जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी कैसा हो, सेम हो। ये मैटर करता है दोनों की शेप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट साइज दोनों का सेम हो ये जरूरी नहीं है। जब साइज जरूरी नहीं है तो उन फिगर्स को क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। क्या कहेंगे? सिमिलर। तुमने सुना भी होगा सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा। यार ये तेरा भाई तो अपने दूसरे वाले भाई के बिल्कुल जैसा है, यानी कि एक ऐसा सही लगता है, सेम हाइट का है, सेम कलर का है, बट है थोड़ी उसके जैसा। उसकी हाइट एंड वेट अलग होगा, उसका वेट अलग होगा, मान लो इसका वेट अलग होगा, या मान लो इसकी स्किल्स अलग होंगी, उसकी स्किल्स अलग होंगी। ऐसे ही सिमिलर फिगर उन फिगर को कहते हैं जिनकी शेप तो सेम हो बट साइज सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर शेप सेम है, साइज सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उन फिगर को कहते हैं सिमिलर फिगर। क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर, जिसमें हम शेप को कंसीडर करते हैं। बस किसे कंसीडर करते हैं? शेप को। तो देखिए सिमिलैरिटी की भी 2 एग्जांपल दिए। यहाँ पे ये क्या है, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या है? ट्राइंगल। और एक ये क्या है? छोटा वाला ट्राइंगल। इसे बड़ा, ये जो है शेप में कैसा है? बड़ा है, और ये शेप में कैसा है? छोटा है। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं कि दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों की शेप कैसी है, दोनों की शेप सेम है, यानी कि इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, बट अगर इनकी शेप की बात करूं दोनों क्या है? ट्राइंगल। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया ये ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, दोनों की शेप कैसी हो गई? सेम हो गई। बट दोनों का अगर साइज की बात करूं तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं होता। सिमिलर में हमें शेप सेम होनी चाहिए। समझ में आया?
ऐसे ही देखिए सर्कल है, ये एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, लेकिन है तो दोनों क्या सर्कल ही ना। अगर सर्कल हैं दोनों तो ये क्या है सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इनकी शेप कैसी है सेम नहीं, और साइज जो है इन दोनों का सेम नहीं है। तो समझ में आया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी का डिफरेंस, कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सिमिलर किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट उन फिगर्स को कहते हैं जिनकी शेप भी सेम हो एज वेल एज साइज भी सेम हो। सिमिलर उन फिगर को कहते हैं जिनकी जो है शेप जो है वो सेम होनी, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, पर साइज सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेप सेम होनी चाहिए, उन्हें सिमिलर कहते हैं। अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंट का। ऐसे ही सिमिलरिटी को किससे डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंट को तो डिनोट किया दो इक्वल और उसके पीछे उसके ऊपर एक एरो, ऐसे ही कर्व लाइन, एरो नहीं कर्व सी लाइन। सिमिलरिटी को कैसे डिनोट करते हैं, तो सिमिलरिटी को ये जो ऊपर वाला साइन था एरो की तरह, यही कर्व वाला, बस यही साइन लगा दो, नीचे का इक्वल ना लगाओ, तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, इसका मतलब ही हो जाता है कि ये क्या है सिमिलर है। समझ में आया। और अगर इक्वल और आ जाता तो कॉन्ग्रुएंट के इनकी साइज भी कैसा सेम है। अब बात आती है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन, पहले ही बताया था पहले चैप्टर्स में, चैप्टर 2 में। जल्दी बताइए पॉलीगन किसे कहते हैं। पॉलीगन दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस गन, पोली मतलब मोर देन 2, गन मतलब साइड्स। तो जिसकी 2 से ज्यादा साइड हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उन सबको क्या कहते हैं पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं पॉलीगन कहते हैं। तो टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ अ साइड आर सिमिलर इफ, कोई दो पॉलीगन जिसमें साइड जो होंगी सेम है तो वो दोनों सिमिलर तब कहलाएंगे जब इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों की दोनों जो शेप होंगी या दोनों की दोनों जो फिगर होंगी उनके हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों कैसे हैं सिमिलर। बट एक और कंडीशन है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी सिमिलर कहलाएंगे। ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो भी कैसा होना चाहिए सारी की सारी का इक्वल। चलिए मैं एक पॉलीगन ले लेता हूं, ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। दो ट्राइंगल ले लिए मैंने यहाँ पे, एक एबीसी और एक डीईएफ। तो पहली वाली कंडीशन क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए के करस्पॉन्ड में कौन है डी, बी के करस्पॉन्ड में कौन है ई, सी के करस्पॉन्ड में कौन है एफ। अगर ए जो है हमारा वो डी के इक्वल है, अगर बी जो है हमारा वो ई के इक्वल है, और अगर हमारा सी जो है वो एफ के इक्वल है, तो ये दोनों कैसे हैं सिमिलर। क्या हैं सिमिलर। एक कंडीशन ही हो गई, इससे हम सिमिलर कह सकते हैं दोनों जो है दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल होगी हम कह सकते हैं कि सिमिलर। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ए बी एक साइड है, अब इसका और इसकी करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी है डीई, इसका दोनों का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डीई। ऐसे ही एक साइड बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है ई एफ, दोनों का रेशियो। ऐसे ही ए सी के करस्पॉन्ड में कौन है डी एफ, इन दोनों का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन ई एफ, बी सी ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल है तो ये कहलाएंगे सिमिलर। एक ऊपर वाली कंडीशन से सारे एंगल इक्वल हो तब भी सिमिलर, दूसरी वाली कंडीशन से सारे रेशियो का सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो तब भी सिमिलर। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, और कहीं कहीं इस रेशियो की जगह वर्ड्स यूज किया जाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब भी क्या होता है रेशियो होता है। प्रोपोर्शन का मतलब भी क्या होता है रेशियो होता है। तो यहां से समझ में आ गया होगा, मैंने लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ में ए जो होगा हमारा डी के बराबर है, बी जो होगा हमारा ई के बराबर है, सी जो होगा हमारा एफ के बराबर है, ठीक है। फिर ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ के क्या है सिमिलर है। समझ में आया सिमिलरिटी और
क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट। अब एक वर्ड नोट करने वाली बात ये है कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट उन फिगर को कहते हैं जिनकी शेप भी सेम हो एज वेल एज साइज भी सेम हो। लेकिन सिमिलर क्या कहा मैंने, जिनकी शेप सेम हो, साइज सिमिलर हो या ना हो कोई मैटर नहीं है। तो यहां से एक बात ध्यान दीजिए कि जो सिमिलर होंगी वो तो जो कॉन्ग्रुएंट होंगी वो तो सिमिलर हो सकती हैं, पर सारी सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। मतलब ये कि जिनसे मान लो ऑब्जेक्ट का, फिगर का साइज सेम है तो उनके शेप तो सेम होगी, बट अगर जिनकी शेप सेम है जरूरी नहीं है उनका साइज भी क्या हो, सेम हो। तो वही वाली बात लिखवाई है मैंने यहाँ पे, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होंगी, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होंगी, बट सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आया। अब देखिए ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, दो मेन कॉन्सेप्ट थे। हमारी एक्सरसाइज 6.1 तो यूं चुटकी बजा करके हो जाएगी, अभी मैं आपको कराता हूं, देखेंगे। अब दूसरी बात क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हैं, अभी हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, मेन तो ट्राइंगल है, लेकिन ये दोनों वर्ड समझाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। इनमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों समझ में आ रहे होंगे आशा करता हूं। अब देखो पहले ये समझ लेते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल हैं, दो। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, देयर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रपोर्शन। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका जो रेशियो आएगा सबका इक्वल आएगा, तब भी वो क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। तो वही वाली बात है, a इज इक्वल टू डी, b इज इक्वल टू ई, c इज इक्वल टू एफ, तब भी ये सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर डी ई एफ। अगर ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ है, तब भी ये दोनों सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो मैंने यहाँ बताया रेशियो को प्रोपोर्शन भी कहते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट भी कर दीजिए। तो जल्दी से जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले, वरना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहां से कर सकता है। समझना जरूरी है, इसलिए अभी समझिए, बाद में इसे आप वहां से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूं। इससे पहले मैंने आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी के 5 चैप्टर्स करा दिए हैं, आप जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं। अब एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए जल्दी से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को भी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। बहुत ही आसान है हमारी एक्सरसाइज 6.1, जो कि मैंने अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसके हिसाब से। तो चलिए 6.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें जो है ब्रैकेट में ऑप्शन दे रखे हैं और हमें करेक्ट वर्ड भरना है। तो क्या है, ऑल सर्कल आर। ऑल सर्कल आर, सारे सर्कल कैसे होंगे, तो देखो सर्कल की शेप कैसी होगी, सबकी सेम होगी। अब जरूरी थोड़ी है सारे सर्कल के साइज भी सेम हो, कोई सर्कल बड़ा हो सकता है, कोई सर्कल छोटा हो सकता है। तो जिन फिगर की शेप सेम होती है बट साइज सेम नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं हम, सिमिलर। क्या कहते हैं, सिमिलर। और अगर उनका साइज भी सेम हो जाता तो वो सिमिलर की जगह कॉन्ग्रुएंट बन जाते, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। सारे स्क्वायर कैसे होंगे, सेम वही बात, सारे स्क्वायर की शेप कैसी होगी, सेम होगी। बट जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो, कोई छोटा स्क्वायर, कोई बड़ा स्क्वायर, कोई उससे बड़ा स्क्वायर। तो शेप तो सबकी सेम होगी बट साइज सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये भी क्या कहलाएंगे, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर।
समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे? तो देखिए कई तरह के ट्राइंगल होते हैं, बट यहाँ पे हमें दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम दो ही ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस उन ट्राइंगल्स को कहते हैं जिनकी साइड कैसी होती है, दो साइड सेम होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दो ट्राइंगल है, एक ये बड़ा है, ठीक है, और एक ये छोटा है। ठीक, तो हमसे क्या कहा गया है आइसोसेलेस में, ये एंगल इसके बराबर, मान लो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। मान लेते हैं कि चलो एंगल तो बराबर, हमारे क्या मान क्या लेते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि इसका ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो, या अगर ये 6 है तो ये 6 हो गई, ये 4 है मान लो। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो 6/2 इसका रेशियो बना, इसका भी रेशियो 6/2 बना, बट इसका रेशियो 4/3 बना। क्या ये तीनों आपस में इक्वल है? नहीं है। जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये आइसोसेलेस कभी भी सिमिलर, सारे आइसोसेलेस की बात करी गई, सारे आइसोसेलेस कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो क्या होगा? ऑल इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है इक्विलेटरल का एंगल भी कितना होगा, 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, 60, 60, 60। भले ही छोटा ट्राइंगल हो बड़ा ट्राइंगल हो, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, सारी साइड भी इक्वल होंगी। मान लो अगर कोई साइड बड़ी वाली, मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, तो रेशियो भी क्या आएगा? 3/6, 3/6, 3/6। तो देखिए सारे रेशियो भी इक्वल है, सारे एंगल भी इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। समझ में आया? अब देखिए दूसरी बात, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, इफ आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो मैंने आपसे बोला था नोट डाउन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हैं उनके। तो उसमें मैंने आपको बताया था दो पॉलीगन सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, सिमिलर नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम प्रोपोर्शन, ये सेम रेशियो। तो यहाँ पर तो आएगा तुम्हारा क्या? इक्वल। क्या आएगा? इक्वल, क्योंकि सारे के सारे एंगल इक्वल होने चाहिए और सारी की सारी साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। प्रोपोर्शन, सारी की सारी साइड कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शन होनी चाहिए। आया समझ में? ये तो हो गया हमारा फिलअप। अब क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं पेयर के, सिमिलर फिगर के, नॉन सिमिलर फिगर के। तो देखिए ऊपर से ही दे देते हैं, चलिए ऊपर से क्या, ऑल सर्कल आर सिमिलर, अ पेयर ऑफ 2 सर्कल, या अ पेयर ऑफ ऑल सर्कल। अ पेयर ऑफ ऑल सर्कल भी कह सकते हैं, या 2 सर्कल। अ पेयर ऑफ 2 सर्कल्स आर सिमिलर। सर्कल के कोई भी 2 पेयर ले लो, कैसे होंगे? हमेशा के हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या ले लो? दूसरा भी यहीं से ले लेते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, या ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो अ पेयर ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल आर, अ पेयर ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे हमेशा। समझ में आया? अब देखिए नॉन पेयर सिमिलर। नॉन पेयर का एक ले लो स्क्वायर, एक ले लो क्या? रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम या रोम्बस। तो वो क्या होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। तो अ पेयर ऑफ स्क्वायर एंड अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम ले लिया और एक क्या ले लिया हमने? स्क्वायर ले लिया। कैसे होंगे? नॉन सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखो सर्कल की तो एक तरह से ये हो गई शेप, लेकिन ट्रेपीजियम की ये हो गई। तो क्या इनकी शेप सेम है? नहीं,
साइज भी सेम नहीं है ना, शेप सेम है। ठीक है, आया समझ में। अब एक ले लेते हैं ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल कह लो। दूसरा वाला ये तो ए हो गया, दो देने ना, एक बी दे दो। ए पेयर ऑफ स्क्वायर नहीं, ए पेयर ऑफ ट्राइंगल, ए पेयर ऑफ ट्राइंगल, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ए पेयर ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया, दोनों के दोनों की शेप सेम नहीं होगी। समझ में आया। अब मान लो इसमें आप एग्जांपल दे सकते थे, अ पेयर ऑफ 2 कॉइन, 10 रुपए के 2 कॉइन सिमिलर होंगे। ठीक है, बट अ पेयर ऑफ 10 रुपीज कॉइन और नोट, 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का कॉइन सिमिलर नहीं होंगे, वो इसमें आ जाएगा एग्जांपल। कुछ भी दे सकते हैं हम। तो चलिए समझ में आया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताइए क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देखिए 1/5/3, 1/5/3, 1/5/3, 1/5/3। तो देखिए हमारी इस फिगर की क्या आ जाएंगी, ये तो हो गई हमारी दो पॉलीगन तभी इक्वल होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देखिए क्या इसमें एंगल इक्वल है, नहीं। स्क्वायर में तो हमारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं सारे के सारे, बट रोम्बस में सारे एंगल 90 के नहीं होते। तो ये दोनों सिमिलर हैं क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या लिख देंगे, the given figures have not equal of their corresponding angle, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, therefore the figure are not similar. The given figure is not similar. The given figure are not similar. The given figure are not similar. तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल है ये, अभी जो मैंने आपको इधर लिखवाया, अ पेयर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ ट्रेपीजियम। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस भी हमारे जो है सिमिलर नहीं होंगे। आशा करता हूं कि आज इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 का आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। टाइम से पहले आपका सिलेबस खत्म कराने की जिम्मेदारी हमारी। तो चलिए बस आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे चैनल को शेयर भी कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे। तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।